हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग से सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन आपने अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आपने देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को कर दे प्रेस ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी और देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो अगर आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल गाइज। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो इतने एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फिंगमी यून और जून के साथ उन रहस्यमय खंडरों में चला जाता है जिसका पैसेज सिर्फ 3 घंटों के लिए खुला हुआ था। आगे उसके अंदर जाके वो उस छोटू से ब्लू ड्रैगन को बचाता है जिसे उस ब्लड रिफाइनिंग सेक्ट वाले सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उस ड्रैगन ऑर्ब के लिए। आगे हम देखते हैं कि वो ब्लू ड्रैगन उन्हें उन खंडरों के डेप्थ में ले जाता है जहाँ पे उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो कि एक शील्ड से बंधा हुआ था। अब जैसे ही यहाँ यून उस दरवाजे को ब्रेक थ्रू करता है, हम देखते हैं कि उस दरवाजे के बाहर 2 ड्रैगन गार्ड होते हैं जो कि जाग जाते हैं और ये दोनों ड्रैगन ही यून पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन एन मौके पर फिंगमी अपने शील्ड से यून को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन अपनी जगह पे स्टैचू बन के फिर से बैठ जाते हैं और वो दीवार जो अदृश्य होती है वो फिर से बन जाती है। यहाँ यून फिंगमी से कहता है कि लगता है कि वो एंशिएंट कल्टीवेटर कोई दयालु इंसान नहीं होगा, इतना सख्त पहरा यहाँ इसने लगाया है, लगता है कि वो कोई ईवल रिचुअल करता होगा। तभी वो छोटू सा ब्लू ड्रैगन उनके पास आता है जो उनकी मदद करना चाहता था और उसके स्पिरिचुअल पावर से वो जो अदृश्य दीवार होती है वो खुल जाती है। आगे वो तीनों वहाँ पे इंटर करते हैं और जाते ही उन्हें एक कलरफुल लोटस दिखता है जो कि उसी महान कल्टीवेटर जिसका नाम बाइडू होता है उसकी इनहेरिटेंस होती है। आगे उस बाइडू कल्टीवेटर की सोल अपीयर होती है जो उनसे कहती है कि आखिर 10,000 साल बाद यहाँ पे कोई आ ही गया मेरे इस इनहेरिटेंस की लेगेसी को फाइंड आउट करते हुए, लेकिन इसे इतनी आसानी से पा लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ये कहते हुए वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से अटैक करता है जिसे फिंगमी तो आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ जो यून और जून होते हैं उन पे ये टेक्निक भारी पड़ जाती है और आगे हम देखते हैं कि एक खूंखार वुल्फ उनके अंदर हावी हो जाता है जो उन्हें ईविल बना देता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को ही मारने पे उतारे हो जाते हैं। ये देखते हुए फिंगमी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, तभी जून है सो उस पे अटैक कर देती है। इस पे फिंगमी उस कल्टीवेटर से पूछता है कि आखिर तुमने इन लोगों के साथ क्या किया है, जिस पे वो जवाब देता है कि यही तो मेरे वो इनहेरिटेंस की टेक्निक है जो कि किसी आदमी के अंदर की खूंखार पर्सनालिटी को जगा देता है, जो कि उसकी ओरिजिनल किलिंग ऑरा को जगा देता है और ये तभी खत्म होगा जब तक कोई किसी को मार न डाले। जिस पे फिंगमी कहता है कि मतलब हम लोग सही सोच रहे थे कि वो जो बाइडू कल्टीवेटर है वो सच में एक डेमन कल्टीवेटर था। यहाँ वो कल्टीवेटर हैरान होता है कि आखिर उसकी इस इविल टेक्निक का असर इस लड़के पे क्यों नहीं पड़ा, जिस पे यहाँ फिंगमी समझ जाता है कि ये उसके जेड का कमाल है जो अब तक उसे प्रोटेक्ट किए हुए है। आगे वो कल्टीवेटर ये कहते हुए कि तुम तीनों में से कोई एक ही मेरी इनहेरिटेंस को रिसीव करेगा अगर तुम जिंदा बच जाते हो तो। आगे हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी उसी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जिससे मीन और जून वापस से फिंगमी पे अटैक करने लगते हैं। आगे वो कल्टीवेटर यहाँ उसे एक ऑफर देता है कि अगर तुम इन दोनों को मार डालते हो तो ये इनहेरिटेंस तुम्हारी होती है और तुम्हारी कई सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी इससे। जहाँ फिंगमी उसे कहता है कि अगर इन दोनों को मार कर मुझे वो इनहेरिटेंस मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए। आगे फिंगमी अपने उसी ट्रेजर बॉक्स के अवशेष को निकालता है और सोचता है कि अगर अब मैंने इसे गंवा दिया तो वापस से मुझे ये नहीं मिलेगा जिस तरह का मेरा कल्टीवेशन लेवल है, लेकिन यहाँ इनकी जान बचाना जरूरी है। आगे वो ये कहते हुए कि मुझे ये बुलशिट इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, वो उस फ्रैगमेंट को उस तरफ इशारा कर देता है और उस कल्टीवेटर से कहता है कि इन दोनों को जल्द से जल्द सही कर लो वरना तुम्हारे मैं इस इनहेरिटेंस की धज्जियां उड़ा दूंगा। जिसे वो कल्टीवेटर डर जाता है, उससे कहता है कि ऐसा मत करो, ये तो वही खास तरह के कीमती ट्रेजर वाला अवशेष है। वो कल्टीवेटर उन दोनों में से अपने स्पेल को हटाता है, लेकिन यहाँ बहुत देर हो चुकी थी। फिंगमी उसकी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ कंट्रोल नहीं पाता और वहाँ भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब उन खंडरों से इतनी तेज एनर्जी निकलने लगती है कि सारे विलेजर्स यहाँ परेशान होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो जो कल्टीवेटर था वो फिंगमी के सामने हार मानता है, ये कहते हुए कि अब मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। यहाँ फिंगमी उससे पूछता है कि आप भी तो मेरा टेस्ट लेना चाहते हो, जिसपे वो कल्टीवेटर से कहता है कि अब मैं तुमसे डर गया हूँ भैया, और अपने सारे के सारे जो स्पिरिचुअल ट्रेजर्स होते हैं वो उसके सामने अर्पित कर देता है। यहाँ फिंगमी जो होता है उनमें से 2 ट्रेजर्स को यून और जून को देता है और बाकी के सारे वो अपने पास ही रख लेता है। आगे वो जो कल्टीवेटर है उसे बताता है कि ये जो आयरन का पीस है वो उसे उस इनहेरिटेंस के पास ले जाएगी और मैं तो सिर्फ इसका प्रारूप था जो इसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन इसके आगे की जर्नी तुम्हें अकेली ही तय करनी होगी। आगे उस इनहेरिटेंस की लेगेसी लेने के लिए फिंगमी उस रॉक के अंदर ही समाहित हो जाता है, जहाँ वो कल्टीवेटर देखते हुए उसे कहता है कि आज तुम या तो मरोगे या जियोगे, ये सब अब उस पे डिपेंड करता है और ये उस पे कौन है ये हम आगे जानेंगे।
आगे हम देखते हैं कि फेंगमी एक स्पिरिचुअल रास्ते के थ्रू एक बड़े से लोटस के पास आता है। अब जैसे ही वो उस एनर्जी को टच करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एक्चुअल कल्टीवेटर अपीयर हो जाता है। अब वो उसे कहता है कि आखिरकार 10,000 सालों के इंतजार के बाद मुझे एक परफेक्ट बॉडी मिल ही गई और अब मेरा वेट खत्म हुआ, तो अब अपनी इस बॉडी का सही सेक्रीफाइस करो। ये सुन के वहाँ फेंगमी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे कहता है कि अभी अभी तो तुमने मुझे ये पास ऑन किया है। जिसपे वो कल्टीवेटर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने जाल में यहाँ पे फंसा लिया है और जिस इनहेरिटेंस की तुम बात कर रहे हो ये अब तुम में समाहित हो चुकी है और तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी हैं और मेरी शक्तियाँ तुम्हारी हैं। अब यहाँ पासा पलटता है और फेंगमी उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर होके आया हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं इस इनहेरिटेंस को लेने के लिए खुद आ जाऊंगा? ये मैं नहीं हूँ बल्कि मेरा एक पपेट है। जिसपे वो कल्टीवेटर यहाँ आग बबूला हो जाता है ये कहते हुए कि अभी अभी मैंने जिसका टेस्ट लिया था वो सिर्फ एक पपेट था, मेरे इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट का कोई पपेट कैसे सामना कर सकता है? जिसपे यहाँ फेंगमी से जवाब देता है कि अरे बुढ़े, तो अभी भी बहुत ही एंशिएंट कल्टीवेशन के जमाने में ही है। कल्टीवेशन का लेवल तो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और इसमें इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं कि पूरी दुनिया उथल पुथल हो चुकी है और तुम अब भी अपने घिसे पीटे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। आगे फेंगमी से कहता है कि अगर तुम वापस से दोबारा रिबॉर्न होना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। जिसपे वो कल्टीवेटर उससे पूछने लगता है कि जल्दी बताओ वो काम क्या है, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसपे फेंगमी उसे अपनी बातों में लगा देता है ये कहते हुए कि इस दरवाजे के बाहर मेरे 2 और साथी हैं जो तुम्हारे पास यहाँ आना चाहते हैं, तो उन्हें तुम अंदर आने दो और अपनी इस फाइटिंग टेक्निक के स्किल्स उन्हें सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ देख रहे होते हैं कि फेंगमी अपना अलग ही चाल चल रहा होता है। वो कल्टीवेटर उससे उतावला होकर कहता है कि हाँ, उससे उन्हें भी लेकर के आओ, मैं उन्हें जरूर सिखाऊंगा और मेरी इस टेक्निक को सीखते ही दुनिया भर के सारे ट्रेजर्स उनके कदमों में आ जाएंगे। जिसमें फेंगमी उसे कहता है क्या सच में मैं तुम्हारी बात का भला विश्वास कैसे करूं? और हम देखते हैं कि फेंगमी यहाँ अपना पासा पलटता है और अपने उसी 5 स्पिरिचुअल रूट की पावर से उस कल्टीवेटर के चारों ओर एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे वो और भी ज्यादा यहाँ आग बबूला हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट इस तरह की प्लॉटिंग करने की? आगे फेंगमी उसे ये कहते हुए कि मुझे उल्लू बना रहे थे। आगे देखते हैं यहाँ कौन मरता है। वो अपनी वेपन से उस पे एक ऐसा अटैक करता है। अब इस अटैक का इम्पैक्ट क्या होता है हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एंड मौके पे ही एपिसोड को खत्म कर देते हैं। लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि ये सीरीज आपको बोर नहीं करेगी, क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट ही बहुत अमेजिंग होते हैं जो काफी ज्यादा सस्पेंस से भरे हुए होते हैं। तो आगे ये जानने के लिए कि उस कल्टीवेटर का क्या होता है और फेंगमी उस इनहेरिटेंस को रिसीव कर पाता है कि नहीं, और दिए हुए उनके टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो उस पैसेज से वापस आ पाएगा कि नहीं, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर से लाइक कर